Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will study about the most important part of the educational research, that is the concept of research population. Okay, first of all, I will explain you about the population. Population हम सभी जानते हैं ना, population क्या होती है? किसी भी country की, किसी भी state के लोगों के बारे में जब हम statistically पता लगाते हैं, एक measurement होता है हमारे पास कि इस state की population कितनी है, इस country की population कितनी है, तो that is a population क्या होती है? Collection of individuals, वहाँ रहने वाले लोगों से जो मिलकर एक large group बनाते हैं उस state का, उस country का, तो दैट इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है? छोटे छोटे लोगों से मिलकर एक बड़े ग्रुप का फॉर्मेशन होना, दैट इज़ अ पॉपुलेशन. ओके, अब रिसर्च पॉपुलेशन क्या है ये हम समझते हैं. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. अ रिसर्च पॉपुलेशन इज जनरली अ लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स दैट इज द मेन फोकस ऑफ साइंटिफिक क्वेरी. रिसर्च पॉपुलेशन क्या होता है? ये जैसे हमने अभी पॉपुलेशन समझा, सेम वही चीज़ है. जब कोई रिसर्चर किसी पॉपुलेशन पे रिसर्च करता है तो वो क्या करता है, उस कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो मिलकर एक लार्ज पॉपुलेशन बना रहे हैं, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स जो मिलकर एक पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं, और जो मेन उस साइंटिफिक क्वेरी पर उसका रिसर्चर का फोकस होता है. तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी इंडिविजुअल पर या किसी आइटम पर रिसर्च करी जाती है किसी लार्ज पॉपुलेशन से किसी छोटे से ग्रुप को लेकर, तो दैट इज कॉल्ड अ population, research population. Next is a research population is also known as well-defined collection of individuals or objects known to have similar characteristics. Research population को कैसे well defined करते हैं? Again, it is a collection, it may be a collection of individuals, objects और item जो similar characteristics रखते हो. उस बड़े से हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा निकालकर जिनमें similar characteristics रही हो, कुछ main character रहे हो उनके, उस पर जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वो जो है हमारे पार्ट ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एंटायर ग्रुप. पॉपुलेशन कैसे मिलके बनी होती है? हर उस छोटी छोटी यूनिट या एलिमेंट से जो उस एक बड़े ग्रुप को फॉर्म करते हैं, उस ग्रुप को एंटायर ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं. On the other hand, only a handful of items of the population is included in a sample. अब बात आती है सैंपल की. उस पॉपुलेशन में से जो पूरा एक एंटायर ग्रुप, और वो एंटायर ग्रुप कैसे बना है? छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स और एलिमेंट्स से लेकर, उसमें से हैंडफुल ऑफ आइटम्स, कुछ मुट्ठी भर चीज़ों को, कुछ आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स को उस पॉपुलेशन में से हम निकाल लेते हैं, जिसको हम सैंपल कहते हैं, या इंक्लूडेड एज अ सैंपल, जो हमारी टॉपिक ऑफ द स्टडी बन सकता है. ओके, अभी सैंपल क्या है हम इसको और ज़्यादा आपको क्लियर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पहले समझते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल यूनिट्स इज कॉल्ड पैरामीटर. जो भी उस पॉपुलेशन की यूनिट या एलिमेंट्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको पैरामीटर का टर्म दिया गया है. while the measure of the sample observation is called statistic. और जो भी एक मेजरमेंट उस सैंपल का हम करते हैं बाय ऑब्जर्विंग, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक मीन्स वही हम अपने न्यूमेरिकल बेसिस पर जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट. इन रिसर्च a sample is a group of people, objects or items that are taken from a larger population for measurement. रिसर्च में सैंपल भी क्या होता है? उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन का पार्ट होता है जो भी या तो किसी पीपल या ऑब्जेक्ट या आइटम से मिलकर बना होता है, जो किसी एक लार्ज पॉपुलेशन से निकाला गया होता है, लेकर जिस पर हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सैंपल. द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. और वो जो सैंपल है वो उस लार्ज पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. मींस जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जिस पर हम रिसर्च करेंगे वही उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ, ये पॉपुलेशन में ये सारी चीज़ें, इस तरह के लोग रहते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग मिलते हैं. ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझिए आप. दैट इज अ वाइट पोर्शन इज अ, जो खाली हिस्सा आपको दिख रहा है, दैट इज अ पॉपुलेशन. हियर आई हैव रिटन ग्रुप अबाउट whom you wish to gather data defined by a person, place and time.
पॉपुलेशन क्या होता है? वो ग्रुप होता है जिसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, डिफाइंड बाय अ पर्सन, जो भी किसी पर्सन, प्लेस और टाइम उस चीज को डिफाइन कर रहा होता है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, large number of objects or items. ठीक है, here the another circle is here, another oval is here, that is called a sample. sample क्या हुआ? सब group of the large group. large group क्या थी? हमारा पॉपुलेशन था, तो सब ग्रुप ऑफ टोटल स्टडी पॉपुलेशन। अब जब उस लार्ज पॉपुलेशन में से हमने उस छोटे से हिस्से को निकालकर जिस पर हमें स्टडी करनी है, तो दैट इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन और सैंपल। ओके, हेयर यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन, यहाँ मैंने कुछ एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिफरेंट कलर के सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। ये हमारे डिफरेंट 4 कलर्स के जो सर्कल हैं ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे रेड कलर है, पिंक कलर है, ग्रीन है या ब्लू है। ओके, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। अब उन्हीं मेन कैरेक्टरिस्टिक के हमने कुछ 4 यूनिट्स को लेकर, 4 चीज़ों को लेकर जो है एक ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बना लिया, या जिसको हम सैंपल कह सकते हैं। अब हम इस पर स्टडी करेंगे तो ये जो स्मॉल यूनिट, जो स्मॉल यूनिट्स हैं जो सैंपल के फॉर्म में हमारे पास आई हैं, इस पर जो भी स्टडी होगी वो उस लार्ज ग्रुप के पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगी। ओके, तो ये तो दैट वाज अबाउट द पॉपुलेशन एंड सैंपल। आई होप गाइज इट इज क्लियर टू यू। Now come to the next sample with a good characteristic. Okay, जो सैंपल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज स्मॉल। स्मॉल होना चाहिए, सैंपल का साइज स्मॉल होना चाहिए। लार्जर पॉपुलेशन पर कभी भी रिसर्च पॉसिबल नहीं हो सकती, डेटा एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, आगे चल के फर्दर और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए किसी लार्जर पॉपुलेशन के स्मॉल पोर्शन को लेकर ही जो है स्टडी करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि सैंपल का साइज स्मॉल होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन, जो लार्जर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड, सैंपल शुड बी गोल ओरिएंटेड। उसका जो भी हम सैंपल ले रहे हैं लार्ज पॉपुलेशन में से निकाल के, उसका मेन मोटिवेशन हमारा यही होना चाहिए कि वो हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे एंड फिटेड टू सर्वे कंडीशन, और जिस पर हम सर्वे करेंगे आगे डेटा कलेक्ट करके, एविडेंस कलेक्ट करके, जो भी हमारा सर्वे मेथड्स होगा उसको वो उसमें वो फिट होता हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन of the universe. Accurate representation of the universe. A sample should be accurate representation of universe from which it is taken. There are different methods of selecting a sample. अब देखिए, इसको मैं एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। जब हम घर में राइस कुक करते हैं, ओके, किसी बड़े से यूटेंसिल में हमने राइस लिया, उसको कुक करने के लिए गैस पे रखा। अब आफ्टर 10 और 15 मिनट्स बाद हम क्या करते हैं, उस किसी स्पून से उसमें से स्मॉल पोर्शन ऑफ राइस हम निकालते हैं। ओके, उस स्पून में थोड़ा सा राइस का निकालते हैं और उसमें से भी एक यूनिट लेकर हम उसको चेक करते हैं, आइदर द राइस इज कुक्ड और हाफ कुक्ड, है ना। हम ये चेक करते हैं उसको प्रेस करके कि अभी पका है या नहीं पका है, और अदरवाइज इट विल टेक सम मोर टाइम टू कुक। ओके, तो जो यूटेंसिल में जो राइस थे वो हमारा क्या हो गया, लार्जर पॉपुलेशन। ओके, और जो हमने स्पून से जो भर के जो हमने राइस निकाला, छोटे से एक सब ग्रुप उसमें से निकाला, दैट इज कॉल्ड अ सैंपल। जो स्पून में हमारा राइस था उसको हमने क्या करा, सैंपल। उस सैंपल में से भी हमने एक यूनिट निकालकर हमने ये चेक करा, ये सैंपल करा, पता लगाया, एक्सपेरिमेंट किया कि ये कुक है या हाफ कुक्ड है ना। अभी इसको हमें और कुक करना चाहिए, तो वो जो स्मॉल यूनिट हमने उस राइस की निकाल कर उस चेक करा, दैट इज हमारी वो क्या हो गई, सैम्पलिंग यूनिट। अंडरस्टैंड। और जिस स्पून के थ्रू हमने लार्जर पॉपुलेशन ऑफ राइस में से स्पून में जो सैंपल निकाला वो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक हो गई। ओके, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की बात यहाँ पे की गई है, तो वी विल डिस्कस इट इन अदर वीडियोस कि कैसे सैम्पलिंग के और मेथड्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यहाँ पर, कि जो राइस था, जो यूटेंसिल में था, वो हमारा पॉपुलेशन, स्पून ऑफ राइस हमारा सैंपल, जो एक यूनिट जिसको हमने चेक किया दैट इज अ सैम्पलिंग यूनिट, और जिस मेथड के थ्रू हमने उसको निकाला, जिस स्पून से निकाला, दैट इज अ सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट।
Next point is proportional. A sample size should be large enough to represent the universe properly. अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी हम ले रहे हैं साइज जो है सैंपल का वो हमारा लार्जर पॉपुलेशन होना चाहिए, बट इन अ प्रोपोर्शन. अच्छा चलिए इसको फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने किसी स्कूल का सर्वे किया, वहाँ 10,000 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, 5,000 बॉयज़ हैं एंड 5,000 गर्ल हैं, दैट इज़ अ को एजुकेशन. अब हमें वहाँ ये हमारा टॉपिक ऑफ द स्टडी क्या है कि स्टूडेंट पे जो है, कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूशन लेते हैं, कुछ ऑफलाइन ट्यूशन लेते हैं. तो ये दोनों जो हमारा जो ऑनलाइन ट्यूशन वाले ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं, या ऑफलाइन ट्यूशन से बच्चों को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है. ओके तो अगर 10,000 उसकी स्ट्रेंथ है तो हमें प्रोपोर्शन अपना सैंपल का रखना पड़ेगा. हमें 10,000 पे तो रिसर्च हमारी पॉसिबल नहीं है. अब उस 10,000 में या तो हम 500 का रेशियो लेंगे, 500 लेंगे कि जिसमें से 250 गर्ल्स और 250 बॉयज़ हो हमारे, है ना. तो जब हम उन पर ये रिसर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन ट्यूशन वाले ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं या ऑफलाइन ट्यूशन वाले ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं. ओके, इज इट क्लियर? Next is random selection. This means that any item in the group has a full and equal chance of being selected and included in the sample. This makes the selected sample truly representative in the character. अगर अब हम देखिए रैंडम सिलेक्शन भी कर सकते हैं. या तो हमने बात करी सिर्फ एक स्कूल की, जिस स्कूल की स्ट्रेंथ 10,000 थी, वहां पर हम अपना टॉपिक को रिसर्च करने के लिए हमने 500 स्टूडेंट्स का एक सैंपल लिया. अगर हम चाहें तो हम उस पर्टिकुलर एरिया के जितने स्कूल हैं उनमें से उन बच्चों को रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं. मान लीजिए वहाँ 5 स्कूल और हैं, किसी स्कूल से हमने 100 स्टूडेंट्स को लिया, किसी से 20 को लिया, किसी से 50 को लिया, और जो 10,000 वाले थे वहाँ से हमने 500 स्टूडेंट्स को लिया. तो इस तरीके से करके हमने रैंडम सिलेक्शन के बाद एक सैंपल बनाया और फिर उन पर रिसर्च स्टार्ट करी. तो वो जो रैंडमली सिलेक्टेड जो यूनिट्स होंगी वो एक सैंपल बनाएंगी और फिर वो अपने उस हर एक स्कूल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी. ओके, जिस सेलेक्टेड सैंपल हमने बनाया है, राइट. नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे शुड बी अचीव विद मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट. जब भी देखिए कोई रिसर्चर रिसर्च स्टार्ट करता है तो इसका मेन मोटिव यही होता है कि हम मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट से जो है अपना सर्वे कंप्लीट कर लें. Next point is practical. The sample size should be capable of being understood and followed in the field work. भाई सैम्पल साइज जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, आइदर इट इज़ अ रैंडमली सेलेक्टेड, बट प्रैक्टिकली ईजिली अंडरस्टूड होना चाहिए और फील्ड वर्क में जो है वो हम उसको फॉलो कर सकें. नेक्स्ट इज अ सैम्पल शुड बी डिफाइंड सो एज टू प्रोवाइड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी. जो भी हम सैम्पल ले रहे हैं वो हमारी स्टडी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सके. बार बार मैं यही कह रही हूँ ना कि जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पर्टिकुलर लार्जर पॉपुलेशन का. अ सैम्पल एंड ऑल्सो प्रोवाइड एडिक्वेट बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ इट्स ओन रिलायबिलिटी. और जब वो मेजरमेंट के बेसिस पर जब उसको खरा उतरना होता है तो वो अपनी ओन रिलायबिलिटी को शो करे एक एडिक्वेट आउटकम के साथ. Okay, I think guys it is clear to you all. Here we have discussed about the population, sample, sampling unit and sampling technique. अभी sampling technique we will discuss in the other videos कि कैसे हम randomly या जिस भी method से sample को select करते हैं. So guys please keep watching and keep learning.